हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। कल सुप्रीम कोर्ट में बीएड और बीटीसी के मध्य प्रदेश के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें डीएलएड के साथी मतलब बीटीसी के साथियों ने ये अपील की थी कि मध्य प्रदेश का केस भी जो था वो अधीन था और इसलिए प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया जाए और हमें मौका दिया जाए। इस केस की सुनवाई थी और इसको लेकर तमाम नए सवाल एक नए सिरे से इसलिए खड़े हुए कि क्या मध्य प्रदेश के तर्ज पर बिहार के छठे चरण के जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो बच जाएंगे? क्या अन्य पूरे देश के जो बीएड धारी हैं जो 2018 के बाद से बीएड करके रखे हैं एनसीटी की गाइडलाइन के तहत, क्या अब उन्हें प्राइमरी में मौका मिलेगा? क्योंकि इस केस में ऑनरेबल जस्टिस धुलिया ही थे जिन्होंने फैसला दिया है और उसमें उन्होंने नेचुरल जस्टिस का, प्राकृतिक नियम के आधार पर, मानवता के आधार पर बीएड को इस तरीके से उठा के फेंकने की बात से इनकार किया है, क्योंकि उनका भी हक बनता है। और ये जो है प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे केस चला गया, इसलिए और ज्यादा उम्मीदें बन गई हैं। तमाम पहलुओं के बाद आप लोग लगातार कमेंट आ रहे थे, साहब हमारी तो पहले से ही हम आपको बता रहे हैं वाट लगी हुई है, सरकार ने आईपीसी सीआरपीसी हटा दी है, जो एविडेंस एक्ट हटा दिया है और नया जो है भारतीय न्याय संहिता लेके आ गई है। अब हम लोगों को भी जैसे आप लोगों को नए सिरे से तैयारी करना पड़ रहा है, नए नए एग्जाम सिलेबस पाठ्यक्रम बदलने के बाद, वैसे ही अब हम लोगों को भी नए कानूनों की पढ़ाई करनी पड़ रही है। ये इतनी मोटी किताब है, मैंने आपको दिखाया था और अभी हम इसका आधा भी खत्म नहीं कर पाए और हमको ये पूरा तैयार करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा विलंब हो जाता है। इसलिए मैं कल आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया, तो फाइनली आज मैं आया हूं और आपको विस्तृत जानकारी देता हूं कि पूरा मामला क्या है और इसका इंपैक्ट कहां होगा और कहां नहीं होगा। क्या छत्तीसगढ़ के प्राइमरी शिक्षक इससे बच जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अल्टीमेट, बहुत सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि सर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट पे बाइनरी होता है और सुप्रीम कोर्ट ने ही राजस्थान का फैसला दिया था, राजस्थान के मामले में फैसला दिया था और बीएड पूरे देश से बाहर हो गया, तो अगर मध्य प्रदेश के पक्ष में, बीएड के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बीएड को प्राइमरी में रहने दिया जाए, उनको नौकरी करने दिया जाए, तो क्या ये फैसला पूरे देश पर तब लागू नहीं होता है? ये सवाल आपका जेन्युइन भी है, तो इन सारे पहलुओं पर चलिए वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। चैनल पे नए या पुराने साथी सब्सक्राइब करके बने रहिए, आपको हमेशा सटीक जानकारी ही मिलेगी। चलिए बताते हैं पूरा मामला। देखिए ये केस जो था ना, ये मध्य प्रदेश का छोड़ दीजिए कि ये मध्य प्रदेश सेंट्रिक था। इस केस का जो ग्राउंड था, जो मुद्दा था, वो ये था कि जब केस में बीएड को आपने याचिका के अधीन तो रख दिया था, आउटकम के अंडर तो रखा था फैसले के, लेकिन इसमें बीएड तो रिलीफ मांगने गया नहीं था। मध्य प्रदेश में बीएड रिलीफ मांगने नहीं गया था कि हमको रिलीफ चाहिए या हमको शामिल कीजिए या ना कीजिए। राजस्थान के केस में बीएड को सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बीएड को शामिल नहीं किया था प्राथमिक में और उसकी वजह से बीएड जो है वो गया था और बीएड ही गया था और उसने कहा था हमें शामिल किया जाए। वो केस अलग था। बाकी अन्य राज्यों की बात करें, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, इन लोगों ने बीएड को प्राइमरी में शामिल किया था, राज्यों ने शामिल किया था और उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। तो ऐसे में राजस्थान के केस से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के केस की तुलना नहीं की जा सकती। ये एक बात कही गई। डीएलएड की तरफ से तमाम आर्गुमेंट किए गए थे, जिसमें कि ये कहा गया था कि चूंकि आप ही के फैसले के आधार पर यह साफ साफ कहा गया है कि बीएड जो है 1 to 5 को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है ही नहीं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हाँ ये हम मानते हैं कि बीएड जो है वो 1 to 5 के लिए नहीं बना है, उसकी योग्यता अपर के लिए है, ये हम मानते हैं, लेकिन इस बात का विचार मानवता के आधार पर होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस, हम हमेशा आपको बोलते हैं कि जब मामले फंस जाते हैं तो नेचुरल जस्टिस का सहारा सुप्रीम कोर्ट भी लेती है। प्राकृतिक के नियम कि किसी के साथ बुरा ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, किसी बेगुनाह को सजा ना मिले, ये जो कानून में कहीं आपको दिखा हुआ नहीं मिलेगा कि 100 गुनहगार छूट जाएं तो छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये कहीं से भी संविधान में और कानून में नहीं लिखा। ये नेचुरल जस्टिस होता है, प्राकृतिक न्याय होता है कि किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ही नेचुरल जस्टिस है कि किसी एक बेगुनाह को सजा, तो बीएड इसमें कहीं से था ही नहीं। मध्य प्रदेश के केस में वो ना कोर्ट गया था, ना राहत मांगने गया था, उसको तो जबरदस्ती लपेट के लाया गया था। और इसी चीज को उठाते हुए ऑनरेबल जस्टिस धुलिया ने इस मामले में यह कह दिया कि भाई हम बीएड को इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तमाम प्रक्रियाओं के बाद राज्य सरकार ने इन्हें टीचर बनाया है, इसलिए इनको टीचर रहने दिया जाए। अब यहां पर प्राइमरी मध्य प्रदेश के शिक्षक तो सुरक्षित हो गए, अपनी नौकरी करेंगे। अब आता है अन्य राज्यों के सिनेरियो में यह केस कि अब अन्य राज्यों के लिए इसमें क्या होगा। देखिए बड़ा स्पष्ट तौर पे एक बात बता रहा हूं, यह केस राजस्थान के तौर पर पूरे देश में लागू नहीं होगा, क्योंकि ये आई के थ्रू जो है
इंटरव्यू याचिका जो थी वो मध्य प्रदेश की, स्पेसिफिक मध्य प्रदेश के लिए किया गया था। उसमें अन्य राज्य, जैसे अगर बिहार के छठे चरण के शिक्षक इसमें पार्टी बन गए होते, वो गलत याचिका में चलेगा, वो छत्तीसगढ़ की याचिका में चले गए हैं। अगर इसमें होते तो वो भी इसी फैसले के साथ सुरक्षित हो जाते। हालांकि इस फैसले के आधार पर बिहार के छठे चरण के शिक्षक काफी हद तक सिक्योर हो गए हैं इसी मामले में। यहां पर आपके पक्ष में, बीएड प्राइमरी के पक्ष में, अब जब नेचुरल जस्टिस की बात आ गई, यहां पर अब आपका क्या होगा, तो एक संभावना यह बनती है कि चूंकि आपकी रिव्यू पिटीशन देवेश शर्मा जी वाली, जिसको अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, इन चैम्बर सुनवाई होने के बाद उसका फैसला सुरक्षित रखा गया, उसके ऊपर अध्ययन चल रहा है, वो फाइल भी, वो केस भी ऑनरेबल जस्टिस धूलिया के पास ही है। और अब जो है इसमें नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर बीएड को जो है प्राइमरी में रखना, ये फैसला भी ऑनरेबल जस्टिस धूलिया का ही है। तो अब चूंकि रिव्यू पिटीशन के तमाम ग्राउंड्स भी इसी बिना पर है कि बीएड एक नेचुरल जस्टिस की मांग कर रहा है कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, एनसीटी की गाइडलाइन थी, उसके तहत हमने बीएड किया, 1 to 5 में हम टीचर बनने के योग्य हो गए, उसके बाद से इसलिए हमने बीटीसी नहीं किया, और अब हमारी एज भी निकल रही है, तमाम चीजें, और इस फैसले से हम प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए जो है हमें राहत दिया जाए, और तमाम और भी ग्राउंड है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अब जब सेम जज एक ही मामले में एक तरफ बीएड को सुरक्षित कर रहे हैं, तो क्या रिव्यू पिटीशन में अब सेम ही जज का फैसला है, तो अब ये आपके लिए पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है कि रिव्यू पिटीशन, चूंकि अच्छी बात यह है कि ऑनरेबल जस्टिस धूलिया के पास है, तो अब आपको इसमें जैसे ही रिव्यू याचिका को लेकर के आपको राहत मिलने की उम्मीद ज्यादा है। लेकिन फिलहाल जो ये फैसला आया है, ये पूरे देश के लिए बाइनरी नहीं है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के शिक्षकों को सुरक्षित कर रहा है। इस फैसले से मिलता जुलता फैसला आपको बिहार के छठे चरण के शिक्षकों को देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ का केस थोड़ा सा इसमें अलग इसलिए है कि छत्तीसगढ़ की नियुक्ति जो है 11 अगस्त के फैसले के बाद हुई थी, लेकिन फिर भी यहां नेचुरल जस्टिस काम करेगा, और इसी फैसले के तर्ज पे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के भी बचने की संभावना काफी ज्यादा है। और अन्य जो आपके रिव्यू पिटीशन के, ये जो फाइनली पूरे ओवरऑल बीएड की बात है, तो ये देवेश शर्मा वाली रिव्यू याचिका के ऊपर जब फाइनल फैसला आएगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद ये आप कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि ऑनरेबल जस्टिस धूलिया है इस केस में, और उन्होंने ही इसमें बीएड को राहत दी है, तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपके नेचुरल जस्टिस की कॉज पर जो बीएड की रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है, उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। लेकिन फैसला जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या फैसला है। तब तक के लिए आप सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं और पॉजिटिव रहिए। एक तरफ से आपको राहत जरूर मिल गई है, लेकिन ये पूरे देश के लिए नहीं है। मिलता हूं, प्रणाम।